हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 6 सितंबर को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है कहान पैकेजिंग लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो कहान पैकेजिंग लिमिटेड 2016 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी डिफरेंट बिजनेस को पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे एग्रो पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री को बल्क में पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद कहान पैकेजिंग लिमिटेड द्वारा की जाती है। ये कंपनी अलग अलग क्लाइंट की जरूरतों के अनुसार डिफरेंट साइज, कलर और वेट के पैकेजिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र के असनगांव डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2600 मैट्रिक टन है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 6 सितंबर से 8 सितंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और कहान पैकेजिंग का आईपीओ प्राइस 80 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 7,20,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 5 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 5 करोड़ का ही रहेगा। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,28,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएसई और एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट की। तो 6 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा और 8 सितंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 13 सितंबर तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 14 सितंबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 15 सितंबर तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 18 सितंबर को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी के वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वो तो कंपनी का फाइनेंशियल चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 10 करोड़, 2021 में 8 करोड़, 2022 में 9 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 14 करोड़ का एसेट हो गया है। टोटल एसेट में अप्स एंड डाउन लगा हुआ है। 2021 में गिरावट हुई है, लेकिन उसके बाद एसेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2020 में 13 करोड़, 2021 में 12 करोड़, 2022 में 15 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 17 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी बनाई है। टोटल रेवेन्यू का भी वही हाल है। 2021 में गिरावट हुई है, लेकिन उसके बाद ग्रोथ हुआ है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 1 लाख, 2021 में भी 1 लाख, 2022 में 19 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है। 13 करोड़ का रेवेन्यू पे सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट बहुत कम है, लेकिन 2023 तक कंपनी अपने प्रॉफिट में सुधार की है। नेटवर्थ 48 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 72 लाख का हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस 2020 में -1 लाख था, जो 2023 में बढ़कर 72 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू काफी कम है। अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 4 करोड़ 90 लाख, 2021 में 4 करोड़ 42 लाख, 2022 में 6 करोड़ 16 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7 करोड़ 73 लाख का डेप्ट है कंपनी पर। कंपनी अपना डेप्ट बढ़ाते जा रही है, जो कि करीब करीब रिजर्व एंड सरप्लस का 10 टाइम्स है। कंपनी छोटी है और इस हिसाब से उस पर डेप्ट बहुत ज्यादा है। इस स्टेज पे कंपनी का जरूरी है डेप्ट कम करने की। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन लगा हुआ है, लेकिन डेप्ट बढ़ते जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ के लिए सही नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंस बिलो एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 10.34 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 7.74 रुपए पर शेयर है
और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 59.79 का है और नेट एसेट वैल्यू 17.29 का है। पीयर कंपैरिजन करने पे कंपनी का शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 72 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिसकी वजह से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 152 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 90% ज्यादा। और 5 में से 5 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का अच्छा डिमांड बना हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले इस आईपीओ के निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट जान लेते हैं। निगेटिव की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल काफी वीक है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी लो है और साथ ही शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है। और रही बात पॉजिटिव पॉइंट की, तो ग्रे मार्केट में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस आईपीओ के लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिनका पास्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। इनके द्वारा लाए लगभग सभी आईपीओ अच्छा लिस्टिंग गेन दिए हैं। तो कुल मिलाकर इस आईपीओ से लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सही नहीं है। इस बेसिस पे आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। वैसे मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।